बिहार पैक्स चुनाव 2024 का हुआ ऐलान, 5 चरणों में होंगे पैक्स चुनाव। नमस्कार, इस वक्त हम जहाँ पहुँचे हुए हैं ये पूर्णिया जिला का श्रीनगर प्रखंड और श्रीनगर प्रखंड के जगेली पंचायत है। और जगेली पंचायत में हम इसलिए पहुँचे हुए हैं कि यहाँ पे जो है कि बिहार सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा निर्देशित किया गया था पैक्स चुनाव होना है। और पैक्स चुनाव को लेकर के मतदाताएं एवं जो प्रत्याशी है वो मैदान में आ चुके हैं कि वो, क्योंकि हर 5 वर्ष के बाद मतदाताओं का एक अधिकार होता है जो अपना मतदान करते हैं। अब मतदान किसके पक्ष में करते हैं, क्यों करते हैं, मतदान करने से उनका क्या बेनिफिट है, क्या मतदान वो कहीं कहीं ऐसे भी कर देते हैं जिससे उसको बेनिफिट नहीं होता। कई ऐसे प्रत्याशी को मतदान कर देते हैं कि उसको 5 साल तक अपना हाथ खाली करके बैठना पड़ता है, फिर अगला मतदान का वो इंतजार करते हैं। तो इस घड़ी में जो है हम आ चुके हैं जो है कि श्रीनगर प्रखंड का ये जगेली पंचायत है। और जगेली पंचायत में हम ऐसे यहाँ पे भावी प्रत्याशी से मिल रहे हैं जो कि किसानों की मुद्दे को लेकर के इस बार जो है क्षेत्र में है, और उनसे भी हम बात करवाएंगे और आपको रूबरू भी करवाएंगे कि आखिर उनका मुद्दा क्या है। और जो 5 साल पैक्स अध्यक्ष रहे यहाँ पे, क्या उनके द्वारा जो विकास किया गया, जो योजनाएं लाई गई, क्या उनसे ये संतुष्ट नहीं है, क्या उनका जो संतोषजनक कार्य किसानों के प्रति नहीं रहा, इन सभी मुद्दों के लेकर के हम अभी बात करेंगे। चलिए तो हम आपको मिलवाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद लकीब रजा। सर, इस बार आप पैक्स चुनाव में आए हो, क्या राजनीति में कब से आए और क्या पहली बार आए? राजनीति में कथित तौर पे मैं पहली बार आया हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी यहाँ के मुखिया के तौर पे अपना 5 साल वक्त बिता चुके हैं और उनका जीवन का पूरा कार्यकाल समाज की सेवा में ही रहा है। अभी भी वो इसी में व्यस्त हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पे उन्होंने हम लोग को आदेश देकर जनता की सेवा के लिए इसमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। मतलब राजनीति करने वाले परिवार से हैं आप, राजनीति में पहली बार आए जी। इस बार पैक्स चुनाव को लेकर के आप किसान के लिए खड़े हुए, क्या मुद्दा है किसानों को लेकर? कई बार हम इस चीज को बता भी चुके हैं, बहुत आप लोग के प्रेस के 2-4 आदमी भी आकर के इस विषय में हमसे जानकारी ले चुके हैं। पैक्स का चुनाव यहाँ तीसरी बार बना है। जगेली पंचायत को 3 पैक्स मिला, सबने अपना कार्य का जो भी कार्य हुआ किया, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। कौन क्या किया नहीं किया ये इसके पीछे हम नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम क्या सोच रहे हैं उसके विषय में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो किसान इस बार जो आप पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं तो किसानों के लिए कुछ तो सोचे होंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपका? किसान को क्या चाहिए? किसान को पैक्स के द्वारा सुविधा चाहिए। किसान को तो कुछ चाहिए नहीं कि मान के चलिए कि उसको इंदिरा आवास पैक्स से चाहिए या राशन कार्ड चाहिए या और कुछ चाहिए। पैक्स से उसको तो मान के चलिए किसान के हित में जो भी काम हो वो चाहिए ना। उसका धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिले, खाद समय पे मिले। अगर पैक्स को कृषि यंत्र वगैरह मिलता है सरकार के द्वारा तो वो किसान के हित में जाए, किसान को मिले, यही ना सोचता है। इसीलिए मान के चलिए हम लोग इस चीज में आए हैं जो कि मिले सरकार के द्वारा किसान के लिए, वो डायरेक्ट किसान को मिले, वो ना कि किसी एक आदमी या व्यक्ति विशेष को मिले, हर किसान को मिले। सरकार के द्वारा तो टैक्स में जो है कि कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर दिया गया है और जो है कि किसानों के लिए उनका बाढ़ सुखाड़ में अगर फसल रह जाता है तो उसके लिए फसल बीमा लागू करवाया गया है। और किसानों के लिए जो है धान खरीद समय पर धान की खरीदारी हो जाए, उनका जो फसल उपजा करके लाते हैं वो उसकी खरीदारी यहीं पर हो जाए और अच्छे कीमत मिल जाए। ये सब सभी सुविधा सरकार तो दे रही है, लेकिन धरातल पर तो कुछ नहीं दिखने को मिल रहा है। अरे हम बात आपको पहले न बताएं, किसान के लिए है पैक्स और यहाँ जो पैक्स अध्यक्ष बनते हैं वो करना चालू कर देते हैं नेतागिरी सेंस। मतलब मान के चलिए कि पंचायत में किसी का लड़ाई झगड़ा के पीछे में लग जाते हैं
अब किसान के प्रति उनका कोई फोकस रहता नहीं है। वो अपना जैसे पैक्स बने अब तैयारी करने लगते हैं कि हम एमएलए बनेंगे अब, तो वो काम क्या कर पाएंगे? पैक्स बनने के बाद में जो पैक्स के द्वारा किसान को मिल रहा है वो दे कहाँ पा रहे हैं वो आज तक तो ये 3 पैक्स में कोई नहीं दे पाए। इसलिए तो हम जनता से अपील करते हैं कि हमको एक बार मौका दे, वो जगेली की महान जनता हमको एक बार मौका दे, और हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं चलेंगे। कितने वोटर्स हैं जगेली पंचायत में? 1691 वोट है यहाँ पे। लगभग कितना का पोलिंग हो सकता है इसमें? 60% आपके अनुमान? जी 60% जी। जो वोटर्स हैं, वोटर्स से चुनावी माहौल है इस बार, वोटर्स को लेकर के क्या अपील करेंगे आप? वोटरों से क्या कहेंगे? हम वोटर से यही अपील करेंगे कि 1 तारीख को सब लोग सर्वप्रथम अपना मत जाके मतदान करें और हमारे पक्ष में करें, जो कि मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है, जो कि क्रम संख्या 2 पे है। सब आदमी से मेरा निवेदन पूर्वक करना है कि हमको जगेली की सारी जनता मिल करके हमको इस बार पैक्स के लिए चुने, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं अगर वो हमको चुनते हैं सभी समुदाय के लोग को मैं साथ लेके चलूंगा, सबका सेवा करूंगा। यही मेरा एक असल मकसद है इस चुनाव के पीछे से। और क्या बता सकते हैं इस बार चुनाव से पहले जो है नया वोटर्स रजिस्टर करने के लिए या अपडेट करने के लिए सरकार समय दिया गया था, और उसमें क्या कुछ आप अपने वोटर्स को अपडेट किए हैं जो आपके फेवर का हो? फेवर का बात कहाँ होता है भाई साहब, फेवर तो सब है मेरा यहाँ पे। आप घूम सकते हैं, जाके जगेली पंचायत से पूछ सकते हैं। अभी जो लिस्ट में होंगे वो पुराने वोटर्स होंगे। हाँ, तो इस बार नया वोटर्स क्या उसमें रजिस्टर किया गया है? ये ओछी राजनीति है। आप जो सवाल कर रहे हैं ये ओछी राजनीति है। हम अपने पसंद का वोटर का नाम जोड़ें, वो अपना पसंद का नाम जोड़ें। हमको तो मान के चलिए 1691 जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, हम और एक्स्ट्रा क्या जोड़े उसमें? हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लोग खुद जुटेंगे हमसे। आपके द्वारा, आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि वो हमको चुने। वो जो किसान है, जो सही मायने में किसान है, उनका नाम जो कि वोटर लिस्ट में नहीं है, हम लोग उसको जोड़ेंगे। हमारा जितने भी जगेली पंचायत के मेरे वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, सब स्वच्छ छवि के लोग हैं, और सब पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह इस बार जगेली पंचायत के भविष्य को बचाया जाए, क्योंकि 15 साल में जगेली पंचायत को पैक्स के माध्यम से कुछ नहीं मिला। इसलिए लोग सबका समर्थन है, हमको वोटर बनाने की आवश्यकता नहीं है। वोटर खुद ब खुद बनते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा 1 तारीख को। यही तो मुद्दा है। ये सब तो सब वोट का राजनीति करता है भाई। वोट का राजनीतिक पैक्स नहीं है, पैक्स है किसान का राजनीति, किसान का भविष्य। तो वोट का राजनीति हमको नहीं करना है। वोट का राजनीति करना होता तो और भी चुनाव हम लड़ सकते थे। हमको मन में बैठा पैक्स का चुनाव के माध्यम से हम जनता का सेवा करेंगे और उसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ऋण को लेकर के कुछ जानकारी है कि आप चुनाव में हैं कि पिछले 5 वर्षों में टैक्स के द्वारा कितने किसानों को ऋण मुहैया हुआ है कॉर्पोरेशन बैंक से? एक भी किसान को नहीं मिला, एक भी किसान को नहीं मिला। आगे बताइए। कुछ लोगों का कहना हुआ कि ऋण तो मिला, लेकिन किसान को पता ही नहीं है कि हमको मेरे नाम से ऋण, उनको नोटिस तक आया है। हाँ, बहुत ऐसा किसान है। तो वो तो मान के चलिए यही ना बताया कि जो जागरूक किसान नहीं है उसी का ना ऐसा है, उसके साथ ही ना ऐसा खेला हुआ है, उसी के साथ ना जिसका वोटर, जिसको जमीन नहीं है उसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसी के साथ ना छल किया गया। तो छल किया गया तो ठगा गया। सब पैसा उठा करके सब अपना काम में यूज किया, मस्त रहा सब। वो सब उसका प्रॉब्लम है भैया। आप मान के चलिए क्या कि हम तो यही अपील करेंगे कि सब आदमी मिल करके इस बार हमको इस चुनाव में सेवा करने का मौका दें। तो सभी लोग अगर आपको आशीर्वाद देकर के टैक्स में लाते हैं इस बार, तो आप जीतने के प्रथम पहले कौन सा काम कीजिएगा जो किसानों का हौसला बुलंद हो? कौन सा काम करेंगे? जी, किसानों के हित में पहला काम क्या करेंगे जो कि किसानों का हौसला बुलंद हो? देखिए, जीतने के बाद अभी तो आपको हम आश्वस्त करा दें कि जीतने के बाद सर्वप्रथम धान का खरीदारी चालू होगा और सभी किसान
अपना धान को अभी रखे हुए हैं, वो इंतजार में है। पूर्व मुखिया नसीम बाबू का बेटा आएगा, हम लोग की समस्याओं को सुनेगा और हम लोग का धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य हम लोग को हक से देगा। सब इसी चीज के लिए अभी मस्त हैं और सब हमको सेवा तय करने का मौका देंगे। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आप पुनः आप परिचय बताएं और चुनाव चिन्ह के साथ बताएं ताकि आपको वोट पहचान, चुनाव चिन्ह का पहचान कर सके वो। मेरा नाम मोहम्मद नकीब रजा, पिता मोहम्मद नसीम अख्तर, पूर्व मुखिया जगेली पंचायत। मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है। सभी जनता से मेरा अपील है कि हमको इस बार अपना सेवा करने का मौका दें, अपना बहुमूल्य वोट देकर। क्रमांक संख्या कितने पर? क्रमांक संख्या 2 पे।